नमस्कार। आइए बालकांड को ही आगे बढ़ाते हैं और श्री राम के बाल्यावस्था पर कुछ सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि अब धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। जब वो कुमारावस्था में आए तो राजा दशरथ की इच्छा हुई कि क्यों ना अब इन चारों बालकों का जनेऊ संस्कार कराया जाए और उसके बाद इन्हें गुरु विशिष्ट के पास पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जैसे ही वो चारों बालक कुमारावस्था में आए तो उन चारों भाइयों को संस्कार, जो जनेऊ संस्कार कराना था, इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। और जनेऊ संस्कार के बाद चारों बालक, चारों राजकुमार गुरु विशिष्ट के घर गए। पहले स्वयं आकर नहीं पढ़ाते थे। तरीका यही था कि चाहे वो राजकुमार ही क्यों ना हो, वो स्वयं उठकर वहाँ पर जाकर रहा करते थे और गुरु की सेवा करते थे और गुरु से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। रघुराम श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरु विशिष्ट के घर गए पढ़ने के लिए। अल्पकाल विद्या सब आई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि थोड़े से ही समय में चारों भाइयों को समस्त विद्याएं आ गई। चारों भाई अद्भुत थे और जिसमें श्री राम के लिए तो कहना ही क्या, जो स्वयं ही समस्त ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, वो जब मानव अवतार उन्होंने लिया तो वो भी बाल्यावस्था में गुरुकुल गए विशिष्ट जी के आश्रम में और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की। अब जब इस प्रकार के राजकुमार जाते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब वो बड़े होंगे तो वो राजा बनेंगे तो उनको युद्ध कला आनी चाहिए। तो गुरु विशिष्ट ने उनको युद्ध कला सिखाई, धनुर्विद्या सिखाई। चारों राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण हो गए। योग सिखाया। हर एक विज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए योग साधना बड़ी आवश्यक है, तो योग सिखाया। अब चूंकि वो बड़े होकर राजा बनेंगे तो इसलिए राजनीति शास्त्र का भी उन्हें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो उनकी आयु के अनुसार उन्होंने उन्हें राजनीति शास्त्र भी सिखाया। समाज के साथ राजाओं का बड़ा सीधा संबंध रहता है। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री होते हैं देश के बड़े, उसी प्रकार उस समय राजा हुआ करते थे। तो कल को ये भविष्य में जब राज करेंगे तो समाज के साथ इनको किस प्रकार से जुड़ना है, समाज की समस्याओं को किस प्रकार से देखना है, वो सब समाज शास्त्र बताया, दर्शन शास्त्र बताया। और उस समय तो ये बहुत था कि धर्म के बिना कोई भी ज्ञान जो है वो अधूरा है जीवन में। इसलिए उन्होंने आध्यात्म और धर्म की भी पूरी शिक्षा दी। सारे वेद उन्हें सिखाए, पुराण उन्हें सिखाया। इस प्रकार से जो भी धर्म के स्तंभ थे हमारी भारतीय संस्कृति के, उन सब का ज्ञान उनको दिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत शीघ्र ही उन चारों बालकों ने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा जब उनको गुरु विशिष्ट को लगा कि अब इनकी उम्र के हिसाब से मैंने इनको सिखा दिया है, तब वो उनको वापस राजमहल में ले आए। अब वो चारों बालक कुमार भी हो गए थे, बहुत ही आकर्षक थे, बड़े सौम्य, सदाचारी, शिष्ट और देखने में इतने आकर्षक थे कि समस्त अयोध्यापुर के नर नारी उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। वो भी अपनी अद्भुत लीलाओं से उन दिनों उन्होंने राजमहल को भी विभूषित किया हुआ था और समस्त अयोध्या वासियों को भी। धीरे धीरे इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन विश्वामित्र, जो कि पहले राज ऋषि थे और अब तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए थे, वो राजा दशरथ के महल में आते हैं और वो द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ राजा दशरथ को सूचना दो कि हम द्वार पर आए हैं उनसे मिलने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा ने सुना कि इतने बड़े मुनि मेरे महल में आए हैं, मिलन गयो ले विप्र समाजा। किस प्रकार से वो मिलने गए? अकेले नहीं गए, अपने समस्त सभासदों को साथ लेकर भरपूर आदर सत्कार के साथ वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को द्वार पर मिलने के लिए गए। और करी दंडवत मुनहि सन्मानी। सभी ने मुनि को
सम्मान पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। देखिए किस प्रकार से आवभगत की जाती थी। दंडवत प्रणाम किया और अंदर लाकर निज आसन बैठहि आनी, और अपने आसन पर उन्होंने उनको आदर सत्कार के रूप में बैठने के लिए स्थान दिया। इस प्रकार से वो उनको लेकर आए। उसके बाद किस प्रकार से उनका सत्कार किया। चरण पखारी कीन अति पूजा। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, राजा दशरथ ने जो इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने मुनि विश्वामित्र के चरणों को पखारा, अपने हाथ से धोया, किसी से धुलवाया नहीं, अपने हाथ से चरण पखारी कीन अति पूजा, और हर प्रकार से उनकी पूजा की। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। और उन्होंने क्या कहा विश्वामित्र से कि हे मुनिवर, आप मेरे महल में आए हैं, आज मेरे समान दूसरा और कौन भाग्यशाली होगा। स्वयं को उन्होंने इतना भाग्यशाली माना कि आज ब्रह्म ऋषि मेरे स्वयं चलकर मेरे राजमहल में आए हैं। विविध भांति भोजन करवाया, जैसे हम करवाते हैं अपने घर में आए हुए मेहमानों को, उसी प्रकार वो तो राजा थे, इतने बड़े ऋषि उनके द्वार उनके घर आए थे, महल में आए थे। विविध व्यंजनों से उन्होंने उनको भोजन करवाया। मुनिवर हृदय हर्ष अति पाया, और जो मुनि विश्वामित्र थे उनका हृदय भी खुशी से भर गया कि वाकई राजा बहुत श्रेष्ठ हैं, उत्तम कुल के हैं, सूर्य वंश के हैं, इन्होंने मेरे मान सम्मान में कोई कसर नहीं रखी। जब उन्होंने भोजन इत्यादि कर लिया और विश्वामित्र ने राजा से समस्त कुशल क्षेम पूछ ली कि राज्य किस प्रकार से चल रहा है, आसपास के राजा आपके अधीन हैं, प्रजा आपके राज्य में सुखी है, महल में सब सुख शांति है, चारों कुमार आपके स्वस्थ हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, सारी उनसे कुशल क्षेम पूछी। फिर राजा ने उनसे विनम्र होकर पूछा कि हे गुरुदेव, आप स्वयं मेरे महल तक आए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी शुभेच्छा है जो आपके हृदय में है, मुझे बताइए आपकी क्या कामना है, मैं हर तरह से आपकी उस इच्छा को पूरा करूँगा। राजा ने बिना उनसे पूछे ही ये वचन दे दिया। पहले के लोग जो अपने मुख से बात कह दिया करते थे, वो मानो पत्थर की लकीर हो जाती थी, वो उससे फिर वापस नहीं आते थे। रामायण में आगे लिखा भी है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। अपनी बात से वो पीछे नहीं हटते थे। वो इतने खुश थे राजा कि उन्होंने कहा मुनिवर आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा। अब विश्वामित्र तो किसी अभिलाषा से आए थे। उन्होंने कहा मुझे कि असुर समूह सतावहि मोही, मैं याचन आयहु नृप तोही, कि हे राजन, मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। जब मैं पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करता हूँ, और मैं ही नहीं समस्त साधु समाज जब जंगल में अपनी अपना यज्ञ और हवन इत्यादि करता है, तो बहुत सारे राक्षस हैं जंगल में, असुर समूह, असुर माने राक्षस, समूह माने ग्रुप, बहुत सारे राक्षस हैं जो मुझे तंग करते हैं, समस्त ब्राह्मण कुल को तंग करते हैं, वो हमें पूजा पाठ नहीं करने देते। इसलिए क्या कहा उन्होंने, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज माने छोटा भाई, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आप मुझे रघुनाथ दे दीजिए। रघुनाथ माने प्रभु श्री राम, आप मुझे श्री राम और लक्ष्मण दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। ये जाकर उन राक्षसों को मार देंगे, जिससे मैं ही क्या, समस्त जो साधु समाज है वो सब संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। राजा ने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वो उनके सुकुमार चारों पुत्रों को में से 2 पुत्रों को मांगने आए होंगे। उन्होंने सोचा था कि शायद धन इत्यादि कुछ चाहेंगे वो। तो क्या हुआ देखिए, तुलसीदास लिखते हैं कि सुन राजा अति अप्रिय वाणी। जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र की उस वाणी को सुना जो उन्हें बहुत अप्रिय लगी, हमारे लिए संतान से बढ़कर और क्या होता है, तो सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप, उनका हृदय कांप गया एकदम, मुख द्युति
कुम्हलानी, उनके मुख की चमक जो थी वो भी कुम्हला गया, उनका चेहरा उतर गया बिल्कुल ये सुनते ही कि मुनिवर मेरे 2 पुत्रों को लेने आए हैं, और वो भी किस काम से, कि जंगल में जाकर मेरे पुत्र उन राक्षसों के समूह का नाश कर देंगे। अब राजा ने हर प्रकार से उनसे विनती की कि चौथे पन पायक सुतिचारी, कि हे ऋषिवर, उम्र के चौथे पड़ाव में मैंने इन 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। विप्र वचन नहीं कहो बिचारा, कि हे मुनिवर, आज आपने ये कौन से वचन कह दिए। आप अनुभव कीजिए कि मैंने अपने उम्र के चौथे पन में इन्हें प्राप्त किया है। हे प्रभु, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, आप मुझसे सारी धरती मांग लीजिए जितनी मेरे पास है, गोधन जो मेरे पास है धेनु, और धन कोसा जितना भी कोष में मेरे धन है, आप कुछ भी मांग लीजिए। सर्वस देहु आज सह रोसा, मैं प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। किंतु प्राण देहिते प्रिय कछु नाही, और हे प्रभु, हे मुनिवर, प्राणों से प्रिय तो कुछ नहीं होता ना, मैं अपने प्राण भी आपको अर्पित कर सकता हूँ। मुनि देहु निमिष एक नहीं माही, कि मैं एक भी क्षण नहीं लगाऊंगा अपने प्राण तक को देने का। और हे मुनिवर, आपकी प्रार्थना तो यही है ना कि वहाँ पर बहुत सारे असुर हैं, मैं स्वयं चलूंगा अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ और उन राक्षसों का मैं वध कर दूंगा, और जब आप यज्ञ करेंगे मैं स्वयं धनुष कमान लेकर चारों तरफ पहरा दूंगा। लेकिन ये जो मेरे प्रिय पुत्र हैं, इनको देने में मेरा हृदय बहुत कांप रहा है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, कि हे मुनिवर, ये चारों बेटे मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। राम देत नहीं बनई गुसाई, कि हे ऋषिवर, राम को मैं कैसे आपको दे दूं, मैं आपकी उस समस्या का हल कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे मेरे प्रिय राम को मत लेके जाओ। कह निश्चर अति घोर कठोरा, और वैसे भी तो हे मुनि श्रेष्ठ, जितने भी राक्षस हैं वो तो बहुत कठोर हैं, और अति सुंदर सुत परम विशेषा, मेरे तो चारों ही पुत्र ये लक्ष्मण और राम तो कितने प्रिय हैं, भोले हैं, अबोध हैं, और अभी तो इन्होंने शिक्षा समाप्त की है। हे मुनिवर, आप कुछ सोचिए ताकि मैं आपकी सहायता भी कर सकूं और मेरे प्रिय पुत्र भी यहीं रह सके। जब ऋषिवर की बात को वो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं मान रहे थे, तो ऋषि ने फिर से उनसे कहा कि देखो राजन, तुम नाहक परेशान होते हो, मेरे रहते इनको कोई कष्ट नहीं होगा, तुम याद रखो, इस बात को विश्वास रखो। फिर भी राजा का मन बहुत अशांत था, जिसे देखकर उनके राजगुरु विशिष्ट जी ने फिर राजा को समझाया कि हे राजन, ये बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, समस्त साधना के साथ इन्होंने बहुत सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई है, इनके रहते उनको कोई भी भय नहीं होगा, बल्कि ये तो चाहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मेरे लिए उन असुरों को मार डालना कोई कठिन बात नहीं है, किंतु मैं इस कार्य का श्रेय श्री राम को ही देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके महल में आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया हुआ है, एक महान यज्ञ मैं कर रहा हूँ, अब उसका पूर्ण आहुति का समय है, और जो वहाँ पर मारीच और सुबाहु नाम के बड़े बड़े राक्षस हैं, वो वहाँ पर मांस इत्यादि फेंकते हैं हवन कुंड के पास, मेरे हवन की अंत्येष्टि नहीं हो पा रही है, कृपया आप इन बालकों को भेजिए, निश्चिंत होकर भेजिए। तब गुरु विशिष्ट ने भी राजा को समझाया कि आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, ये उनके साथ हैं जिन्होंने साधना से अपने शरीर को साध लिया है, समस्त रिद्धि सिद्धि, समस्त अस्त्र शस्त्रों का इन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत सी जो इन्होंने विद्याएं सीखी हुई हैं, इनके साथ जाकर तो आपके पुत्रों को और अधिक प्रतिभा प्राप्त होगी, नाम और यश प्राप्त होगा, इसलिए आप निसंकोच इनको भेज दीजिए। जब गुरु विशिष्ट ने भी राजा दशरथ से ये शब्द कहे तो राजा दशरथ का मन शांत हुआ। तब उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और अपनी चारों
अपनी चारों माताओं से उन्होंने चरण स्पर्श करके आज्ञा ली और इस प्रकार फिर वो विश्वामित्र जी के साथ जंगल की ओर चले गए। तो आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।